प्रतिनिधि खड़े, ये तो बिल्कुल जनता के बीच में जाके आवाज़ उठाने वाले हैं। तो उस समय न खाद के लिए बोलते हैं, न बिजली की कितनी मारामारी होती वो नहीं बोलते हैं। साथ ही बेरोजगार युवा साथी यहाँ पर है। बीजेपी ने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल हम देंगे, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में आएंगे। ये कुछ नहीं हुआ। देश को लूट कर यहाँ से जाने में उन्होंने मदद करी। यानी कि जो किसान 5,000 10,000 के लिए परेशान हो रहे हैं, उनको जेल नोटिस आते हैं अदालतों से, पर यहाँ पर हजारों करोड़ वो लोग इनकी शरण में विदेश में जाके ऐसे अय्याशी कर रहे। हम किसानों के लिए काम करना चाहते हैं, साथ ही स्टूडेंटों के लिए काम करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हर स्कूल में हम कैसे व्यवस्था कर पाए निःशुल्क और बेहतर शिक्षा हम हमारे समाज को चाहे दूसरे समाज को कैसे दे पाए, हम वो प्लानिंग करना चाहते हैं। और हर स्टूडेंट के लिए हम हर ब्लॉक स्तर पर निःशुल्क कोचिंग क्लासेस उपलब्ध करवाना चाहते हैं, चाहे 8वीं की बात करें, 10वीं की बात करें, 12वीं की, और 12वीं के बाद में जिन्होंने ग्रेजुएशन करा है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंगों की व्यवस्था करना चाहते हैं। हमारी माताएं बहनें ब्लड के अभाव में, और साथ ही हमारे कई साथी लोग जब एक्सीडेंट होता है तो ब्लड के अभाव में कई जीवन उनकी लीलाएं खत्म हो जाती है। आज तक इन नेताओं ने, इन जनप्रतिनिधियों ने कुछ काम नहीं करा है। हम उसी को लेकर हर ब्लॉक स्तर पर ब्लड बैंक की व्यवस्था करना चाहते हैं, ताकि जो हमारा जो जीवन है वो अमूल्य है, उनको चाहे किसी कास्ट का हो, किसी वर्ग का हो, माताएं बहनें हो, चाहे हमारे साथी हो, बड़े बुजुर्ग हो, हम उनके जीवन को बचाना चाहते हैं। देखिए राजस्थान में क्या हुआ, ये तो हायर कमान जाने, वहाँ की जो परिस्थितियाँ जग जाहिर है कि वास्तव में वहाँ भारत आदिवासी पार्टी के सामने कोई बिल्कुल फॉर्म भरने की स्थिति में भी नहीं था, ये मैं कह सकता हूँ। और यहाँ की भी बात करें तो यहाँ पे हम न तो कांग्रेस के समर्थन में है, यहाँ पे हम पुरजोर हमारी प्लानिंग के साथ लड़ रहे हैं और 100% जीत का दावा करते हैं, और कम से कम 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हम जीतेंगे, ये हमें उम्मीद और विश्वास है। देखिए सर, एक बात बताऊं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो जनता के बीच में रहने वाले हैं। तो उस समय की अगर बात करें तो वो विधानसभा में हो सकता है सत्र चालू हो या उनके विशेष कार्यों से वो गए हुए थे, और व्यक्ति विशेष ये भारत आदिवासी पार्टी और संगठन में व्यक्ति नहीं होता है। यहाँ विचारधारा पे अमल किया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है। अकेला कमलेश्वर डोडियार यानी कि विधायक महोदय कुछ नहीं है, वो पहले भी हमारे साथ थे, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेंगे। और रही बात अगर वो यहाँ उपस्थित नहीं है तो मैं आपको बता दूँ तो कि यहाँ जितनी जो साथी दिख रहे हैं वो कमलेश्वर डोडियार ही है। इसका ताज़ा उदाहरण हम देखेंगे तो हमारे साथ में आदरणीय जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी मौजूद है, साथ में ये हमारे चंदू भाई है जिला पंचायत सदस्य, एक से हमारे जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य वर्तमान जिला पंचायत सदस्य उनके प्रतिनिधि हैं, और ऐसे हमारे कई जनपद सदस्य उपस्थित हैं, हमारे सरपंच महोदय उपस्थित हैं। तो प्रतिनिधित्व और जनहित या जनता के साथ में जाने के लिए इतने सभी साथियों को तो उन्होंने यहाँ भिजवाया है, और विधायक कोई अकेले थोड़ी बने, इन्होंने तो बनाया और इनको तो उन्होंने साथ में भिजवाया है। देखिए अगर हम वोट में गिनती की बात करें तो गिनती में आप खुद सोच सकते हो कि रतलाम झाबुआ और अलीराजपुर जिले से अगर हम पंच से लगाकर विधानसभा तक की बात करें तो आज की स्थिति में हमें मालूम है कि कम से कम 3 लाख वोटर तो हमारी मुट्ठी में बिल्कुल है बंद। और रही बात जीत के दावे की तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि अगर 70% भी अगर वोट हो, चाहे 65% वोट हो या 65 से 70 के बीच में हो, हम किसी भी कंडीशन में 7-8 लाख वोट लाने की बिल्कुल कैपेसिटी रखते हैं और हमारी बिल्कुल प्लानिंग है।